अभी जो शख्सियत हमारे साथ है इनकी पहचान हम आपको कराने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको अपनी एक पहचान दी है। अब हम क्या पहचान कराए, लेकिन अब कुछ सवालात इनसे रहेंगे। सवालात कुछ यूं रहेंगे कि दीबा खान जो है ये बडगामा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रही है। क्या दीबा खान को बडगामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सपोर्ट करेंगे? क्या दीबा खान खाली दीबा खान है? क्या कल जाके एमएलए दीबा खान इसको कोई बोल पाएगा? यह सुनना बहुत जरूरी है। बड़ी हंसी आ रही है, एमएलए मैंने बता दिया है। हाँ? हाँ? होंगे। दीबा, डायरेक्ट में आपसे एक सवाल रहेगा। एक तो आप लड़की हो, तो मुझे लड़की होने पे मुझे फख्र है। आप लड़की हो, मुझे इस पे फख्र है। आप हमें बता दीजिए, बडगामा कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली दीबा खान ही नहीं है, ABCDEFGH तक लड़के जो है, जो नौजवान है, वो इलेक्शन जो है कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप हमें बता दीजिए, टक्कर बहुत ज्यादा है। ये नहीं सोचना कि ये इतना आसान मैदान है। इसमें ये तो समझ लो एक तरह का जंग है। आप हमें बता दीजिए, आपने ग्राउंड में इतना अच्छा काम किए हैं जिसकी वजह से बडगामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है दीबा खान हाय हाय, दीबा खान हाय हाय कहेंगे, या यूं ही अपना टाइम वेस्ट हो रहा है? देखो, काम किया है कि नहीं वो तो अलग सवाल है, क्योंकि वैसा मौका मिला कहाँ। हम तो उसी काम करने का मौका ढूंढ रहे हैं। वो तब पता चलेगा जब वो मौका मिलेगा। काम करने का वक्त उनका था जो ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट हुए थे, वो उनको दिखाना था। तो जाहिर सी बात है, हमें मौका मिलेगा, लोग तभी जान पाएंगे कि काम हम कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, लोग अभी आपको कम से कम 200 से प्लस लोग आपको देख रहे हैं, ये डेली मैच के प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं। एमएलए जितने भी बने हुए हैं, हमने बहुत सारे एमएलए देखे हैं जो असेंबली में बोलते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्राउंड पे उसके असरात देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्या वजूहात है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। जब उनके असरात समझ नहीं आ रहे तो लोग कहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ चल ही नहीं रहा है, सारा कुछ कंट्रोल जो है सेंटर से हो रहा है। आप हमें बता दीजिए, चलो मैंने अपनी तरफ से आपको एमएलए मैम बना ही दिया है, बता दीजिए आप बडगामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या कुछ करोगे? देखो, आप कह रहे हैं कि बातें तो बहुत सारी करते हैं, फिर काम करते नहीं। हम भी वही बातें जब हमने सुनी, हमें लगा काम हुआ नहीं, तो हमें लगा ये स्पेस हम ही अब ले लेते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। जो आप लोग बातें कर रहे हैं, हम इसी बात पे बात कर रहे हैं कि काम नहीं करेंगे इनका, क्योंकि मिजाज ही काम करने का नहीं है। काम करने का मिजाज भी होना चाहिए। कुछ लोग हैं आराम पसंद है, कुर्सियों पे बैठना है। वोट के टाइम ये एक ट्रेंड है कि आप वोट के टाइम बहुत आएंगे, बहुत बोलेंगे, इतने अच्छे से झूठ बोलेंगे कि यकीन दूसरी पार्टी को होगा कि हम ही झूठे हैं। इतने सफाई से झूठ। आप जो बोल रहे हो वो सच है, लेकिन वो आप अभी कह ही नहीं सकते हो जब तक हम मैदान में ना आए, मतलब हमें एक मौका ना मिले वो देखने के लिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। उसी के लिए तो मौका लेने आए हैं, राइट? तो आप हम तो यही बता रहे हैं, जब आप किसी भी गांव में जाते हो या आप इकट्ठे बडगामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को करते हो, आप मुझे बता दीजिए आप वादा क्या दे रहे हो? ये वादा दे रहे हो, सच बताना, झूठ नहीं बताना। ये बता रहे हो आप उनको टेंशन मत लीजिए, अभी आपके पाइपों से पानी आ रहा है, लेकिन जब मैं जीत जाऊंगी पेप्सी जरूर दूंगी। मैं सबसे पहली बात सच्ची बताती हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे वादे करने से डर लगता और शर्म आती है, क्योंकि इन लोगों ने आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए? नहीं, क्योंकि लोगों ने इतने अच्छे से प्रोफेशनली वादे तोड़े हैं ना कि दूसरे किसी को वादों पे अब यकीन ही नहीं होता है। अब जो उनकी डिमांड्स है वो अश्योरेंस दिया है, क्योंकि वो ऐसी डिमांड्स है ना, जो भी एमएलएस थे वो उनकी ड्यूटी थी। वो ऐसी डिमांड्स नहीं थी कि वो अपने घर से कुछ लेके आ रहे थे, वो उनका हक था। तो उनको हक देना, ये ऐसी कोई डिमांड नहीं, वो बेसिक चीज वो हमें करनी है, राइट? तो उसमें मुझे कोई झिझक नहीं होती है। वो जो बोलते हैं वो हम करेंगे भी, वो हमें करना भी है। तो इसीलिए उन चीजों का कोई। दिल्ली से आपके फोन आते हैं, दीबा टेंशन मत लीजिए आप जीत जाओगे? नहीं, दिल्ली से फोन आए ना आए, ग्राउंड से फोन आते वो बहुत मैटर करता है। आ रहे ग्राउंड से फोन आ रहे? डेफिनेटली। क्या बता रहे? लोग बोल भी रहे हैं, वो आप देख भी रहे होंगे, लोग चाहते भी हैं कि हम लोग सामने आए। तो आपको कितना भरोसा हो रहा है लोगों पे? क्या वोट ही आप ही को डालेंगे या पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं? नहीं, पीठ पीछे वार करने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत कम है। समझो क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले बडगामा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो हैं उनका ये फॉल्ट है कि वो पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, और उसकी वजह से कोई भी आ जाता है। अगर वो एक बार एक्टिव हुए, सब वोट सही इंसान को देने लगे, तो ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। अभी कितना टेंशन हो रहा है, रात को नींद आ रही है? नहीं, नींद करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। नींद अच्छा, आप वोट गिन रही हो नींद में? नहीं, मैं काम गिन रही हूँ, क्योंकि हम लोगों से मिल रहे हैं लोग। वोट नहीं, काम गिन रही हो? जीतने से पहले ही काम गिन रही? हाँ, ऑफ कोर्स।
अभी इसमें वो तो ओबियस है, वो तो करना ही है। हाँ, इतना है कि रातों की नींद अब बिल्कुल वो नहीं आती, क्योंकि हम देर रात तक भी लोगों से मिलते हैं, लोग बुलाते हैं, और फिर रात में 2 घंटे सोए तो सपने में भी वही लोग आते अब टेंशन मत लीजिए, 10 दिन रह गए, टेंशन क्या है फिर 10 दिन के बाद टेंशन तो देखो, आराम से नींद कीजिए। टेंशन मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इतना ही है, सिर्फ अपना बेस्ट दो, फिर बाकी ऊपर अल्लाह तक है। अपनी अपनी बात बताऊं, मुझे लगता है बड़गामा कॉन्स्टिट्यूंसी में औरतें आपको सपोर्ट करती होंगी, बेशक करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने नहीं आना पड़ता। ऐसा माहौल बनाया ना, बहुत सपोर्ट मिल रहा है कि औरतें सामने आने से डरती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। औरतें बहुत पीछे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। ऐसा लगता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे औरतें है ही नहीं, सिर्फ आदमी है, उनके लिए सब कुछ करना है। तो उनको बोला करो टेंशन मत लीजिए, चुपके से वोट डाले, आगे आने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल बोला है? बिल्कुल, वो खुद बोलते हैं। हाँ। अभी का दौरा कहाँ पे? अभी हमारा सोईबुक का है, वडवन का है, गलवानपुरा का है। वादा पूरे याद है जी, वादे याद है? हाँ वादे वहाँ पे बोलने हैं। नहीं, हमने ऐसा कुछ याद नहीं किया है, क्योंकि ये वो जो मुंह में आएगा बोले। कुछ नहीं है, स्क्रिप्टेड हमारा नहीं होता है ना है। जो प्रॉब्लम्स है वो खुद बोलते हैं, और हम हल करने के लिए वो आगे आना चाहते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट नहीं है हमारा। खास क्या है, बड़गामा के लोग हमें देख रहे हैं, ये दीबा खान है, इनको तो आप जानते ही होंगे। हम तो आज पहली बार इनसे मिले हैं, लेकिन नाम सुना था। लेकिन ये शुक्र करे आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने दीबा खान का नाम जो है ज्यादा फेमस बनाया है, वरना दीबा खान का नाम जो है इनके घर वाले और इनके रिश्तेदार जानते थे, और कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स होंगे, वही ना, है ना। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो ही ये आई, तो दीबा खान एक नाम जो है ब्रांड बना है इस पार्टी में। लेकिन अब ये ज्यादा ब्रांड तब बनेगी जब ये वादे जो है पूरे हो जाएंगे जीतने के बाद। और इंपॉर्टेंट बात ये है, ये ब्रांड तब बनेगी जब बड़गामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन दिल में कुछ खोट तो नहीं है। मैं देखो जो बात बोलता हूँ सामने बोलता हूँ। बिल्कुल। देखो, हमें वो आदत नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो कुरान मजीद को हाथ में लेते हैं और कसम खिलवाते हैं। मैं बताती हूँ, पीछे आप कोई पहले पार्टी आ गई। हाँ? आप, इनका भी हक है, ये भी कैंपेनिंग करे। अच्छा, ये अपनी पार्टी बनता कैंपेनिंग है, कर रही है। सबका हक बनता है। आप ये पूछ रहे हैं खोट की बात, पहले मेरे दिल में तो कोई खोट है नहीं, वो तो पता चल भी जाएगा। बट अगर आप किसी से पूछते हैं खोट है, वो क्या लगता है आपको बताएगा किसी के मन में खोट हो? कौन बोलेगा? चोर थोड़ी बोलेगा मैंने चोरी की है। पर मेरे दिल में ऐसी कोई खोट नहीं है। हाँ। आपका नारा क्या है? कुछ तो नारा होगा। नहीं, नारा ऐसा कुछ नहीं है। नारा सिर्फ ऐसा इतना हो ना, है कि वोट त्राव झाड़ वसु वोट त्राव। ऐसा कोई इतना सोचने का ये टाइम नहीं मिला कि मुझे कोई स्पेसिफिक नारा बनाना है, उसको कैची बनाना, और वो नारा मुझे मेरे और लोगों को कैच करे। मेरा नारा मेरा काम होना चाहिए। अच्छा, आपका नारा आपका काम। बहुत सोच बहुत अच्छे, लेकिन मैं ये तब तक नहीं मानूंगा दीपा मैम जब तक ये ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो। देखो, मैं भी तब तक नहीं मान सकती हूँ, मैं भी जो कहूंगी मैं नहीं मानूंगी जब तक मुझे ग्राउंड पे वो करने का चांस नहीं मिलेगा। आपने ये भी कहा है कि लोगों को मैं छोटे मोटे काम जो है वो हल करके देती थी, तब तो आप खाली पार्टी में एज अ वर्कर थी। अभी आपको पार्टी ने एक ओहदा दिया है कि आप बड़गामा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करे। तो अभी जो है लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, हम नहीं बता सकते। लेकिन आपके दिल में जो है, आपके चेहरे पे जो खुशी नजर आ रही है, मुझे लगता है कि हर किसी के कान में आपने बोला है टेंशन मत लीजिए, वोट डाल दीजिए, फिर हम बताएंगे। मुझे बताया, लास्ट में आप हमें बता दीजिए, आप बड़गामा के लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? बड़गाम के लोगों को बार बार फिर से एक बार यही बोलना चाहूंगी कि नए उम्मीदवार को मौका दो, हम आपके काम करेंगे। हमने पहले भी जो हमारी पार्टी से आए वो काम किए हुए, उन्होंने किया है, तो हमें वो बोलने की हम पे वो इल्जाम नहीं है कि काम नहीं करते हैं। हम पे ये चीज का इल्जाम है, काम करने का तो है, इतना है करते हैं। तो अब उनके हाथ में है, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाए, अपनी जिंदगी अच्छी बनाए, जो उनकी प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व करनी है तो हमें एक बार मौका तो दे, क्योंकि मौका दोगे तब पता चलेगा हम काम करने वाले हैं। देखो, लास्ट में ये एक सवाल रहेगा, फिर मैं ये प्रोग्राम जो है कंक्लूड करूंगा। कैंडिडेट्स बड़गामा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा है और अपना जो वो लहू जो है वो मनवा रहे हैं। आप हमें बता दीजिए, आपको किस बंदे से या किस पार्टी से भी डर लग रहा है कि इससे मेरा टक्कर है? ट्रस्ट में, हम काम में इतने मसरूफ है ना कि हम ये सोचते नहीं है किसका डर है, क्या है। मतलब पूरा अपना वक्त सब कुछ सौंप दिया है कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो चीज सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है किससे डर है, कौन आगे। नहीं, ये डर नहीं है। नहीं, वैसे सोचते भी नहीं है। अपना वो ब्लिंकर्स लगा के बैठे हैं, वो जो घोड़ा नहीं लगाता है, बस वो रखा है, आगे पीछे कौन है उससे कुछ नहीं, बस अपना काम किए जा रहे हैं। मैडम, हमें याद रखना, अगर एमएलए बन भी गई हो, सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, मुझे लगता है कुछ जवान और तैनात किए जाएंगे आपके साथ में। तो चाहते नहीं हो? नहीं चाहते नहीं एमएलए बनना? नहीं, सिक्योरिटी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी को इतना ही रखना। फिर भी मुझे लगता है कि फिर एक अलग सा फ्रेम होगा
तो हमें अगर देखोगे कभी कभार हम गॉगल पहन के होते हैं, कभी कभार गॉगल के बगैर। बताती हूँ, नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए, हमें इग्नोर नहीं करना। नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने मेहराज साहब को भी देखा होगा, बिल्कुल देखा। क्यों? उसका कैसा मिजाज है, सब छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ हम उसी मिजाज के लोग हैं। अच्छा, सारे एक ही हाँ, family। अब हमें कहीं पे भी दिखोगे, कहीं किसी के साथ भी। दीपा, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो विचार, जो सोच आपने दिमाग में पाला है बड़गामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अगर वाकई में ये आप जो दिल में है वही दिमाग में है कि मुंह में राम राम तो और बगल में वो छुरा जो है ना, अगर वो नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये देख लीजिए, दीबा है, दीबा उम्र से भी बहुत छोटी है और ये लोगों की खिदमत में आम आदमी पार्टी के अंदर आई है, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने इसको एक ओहदा दिया है और ये कहा है कि आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों के दुख दर्द को समझ लीजिए, अपने अंदर सिंपैथी रखिए, अपने अंदर एम्पैथी रखिए। अब लोगों तक है, क्या लोग दीबा खान को सपोर्ट करेंगे? क्या लोग दीबा खान को बड़गामा कॉन्स्टिट्यूंसी से जितवा के लाएंगे? अगर ये बात है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर ये सोच और विचार इसके सही है तो मुझे लगता है कि फिर दीबा खान को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हर कोई वादे तो करते हैं, फिर वो वादे पूरे नहीं होते, तो ऐसा आप भी नहीं करना मैडम। जीत के फिर जम्मू में फार्म हाउस नहीं पकड़ना, क्योंकि लोग पानी के मामले में मर रहे हैं, बिजली का जो बिल है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली ऐसा होता है, वादे करके लोग, मैंने आपसे इसलिए पहले ही कहा कि वादा नाम, उससे ही अब डर लगता है। मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ वादा है, अच्छा, डर लगता है। इस तरह से लोगों ने तोड़े हैं कि वादे पे कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए सिर्फ मौका चाहिए बस। चलो अब वक्त का इंतजार करेंगे, बस कुछ दिन ही रहे। चलो वक्त में पता चलेगा कि दीबा खान जो है, जो बड़गामा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए की सीट लड़ने के लिए आई है यहाँ पे, क्या अल्लाह जुल जलाल इसके सिर पे ताज जो है वो पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा? लोगों को भी सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, लोगों को देखना है, और दीबा खान का भी यही कहना है कि जो नए हैं उनको आप मौका दीजिए, और ये भी मौका है। और इनका जो चुनाव निशान है वो है झाड़ू, सफाई। और ये किन लोगों को सफाई करेंगे, अच्छे लोगों की सफाई करेंगे या बुरे लोगों की, वो ये जानते हैं। लेकिन आप लोगों को अल्लाह जुल जलाल ने दिमाग दिया है। अगर आपको लगता है कि दीबा जो है ये बहुत अच्छी लड़की है और ये लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी तो फिर ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है, वोट आपका है, आप अपने वोट के खुद जिम्मेदार हो, आपको खुद की मर्जी है, आप डालो नहीं डालो वो आपकी मर्जी है। किसको डालोगे हम नहीं बता सकते, लेकिन आने वाले वक्त में किसको ताज पहनाएगा जुल जलाल, वो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ऐसे विजुअल हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन आकिब के साथ।